नमस्कार मित्रों, डॉक्टर तोया जयस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर और उसमें से जुड़े हुए विभिन्न टॉपिकों पे जो भी टर्म यूज होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की संरचना को 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया गया है। सबसे अपर पार्ट होता है क्रस्ट, फिर उसके नीचे होता है मेंटल, और सबसे आंतरिक जो परत होती है उसको कोर बोलते हैं। वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। तो सबसे जो पृथ्वी की ऊपरी संरचना हो क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। तो अब ये फिगर में आप देख सकते हैं किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। तो अगर हम बेसिक लेयर ऑफ अर्थ की बात करें तो 0 से 70 किलोमीटर जो थिकनेस है वो ओशियानिक क्रस्ट में ये सॉलिड पार्ट है और ये क्रस्ट होता है जो कि बेसाल्ट और गैब्रो का बना है। 70 से 2900 किलोमीटर मेंटल है, ये सॉलिड पार्ट है और ये सीमा बोलते हैं। सीमा मतलब SI + Mg, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मतलब सिलिकेट और मैग्नीशियम का मिलकर बना होता है। 2900 से 5150 कहीं लिखा है, कहीं 5155 लिखा है किलोमीटर तक आउटर कोर है। 2900 से 5150 या 55 जहाँ भी जो लिखा है वो आउटर कोर होता है और वो लिक्विड स्टेट में होता है और ये आयरन और निकल से मिलकर बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 5150 या 5155 से लेकर 6371 किलोमीटर जो थिकनेस है उसमें इनर कोर आता है और इनर कोर जो है वो सॉलिड आयरन और निकल के एलॉय से मिलकर बना हुआ है। तो क्रस्ट जो है वो सियाल मतलब सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम का, मेंटल जो है सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम का, और कोर जो है निफे मतलब निकल प्लस आयरन का मिलकर बना हुआ है। तो ये 3 पार्ट जो है ये अलग अलग धातुओं से मिलकर बने हुए हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको कि 0 से 70 कहीं कहीं 100 किलोमीटर लिखा हुआ है किलोमीटर तक क्रस्ट होता है। 100 से या 70 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है जो कि सॉलिड पार्ट होता है। क्रस्ट भी सॉलिड पार्ट होता है। 2900 से 5150 या 5155 तक कहीं लिखा है आउटर कोर होता है और वो लिक्विड स्टेट में होता है और ये आयरन और निकल एलॉय से मिलकर बना होता है। और 5150 या 55 से 6371 किलोमीटर तक जो गहराई है वो इनर कोर है, वो सॉलिड आयरन और निकल एलॉय से मिलकर बना होता है। ये सॉलिड पार्ट होता है मतलब आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है और इनर फॉर्म जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो होता है वो पृथ्वी की आंतरिक गहराइयों में ऊपर से नीचे जाने पर वो इंक्रीज करता है क्रस्ट से इनर कोर में जाने पर। तो क्रस्ट देखिए 0 से 70 किलोमीटर सॉलिड पार्ट दिया है, वह 70 से 2900 किलोमीटर ये जो है, और उसके बाद 2900 से 5150 किलोमीटर और 5150 से 6371 किलोमीटर तक ये स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब मेंटल की तरफ जाएंगे तो इसकी डेंसिटी 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर है, मतलब इसके आंतरिक भागों में डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। आउटर कोर की डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इनर कोर की डेंसिटी लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब क्रस्ट से जब हम कोर की तरफ जा रहे हैं वाया मेंटल से तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये डेंसिटी दी गई है जिसको आप देख सकते हैं।
इमेज में। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है, ये भी एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी किस लेयर के बीच में पाया जाता है। तो इसका कोड जो हमने बनाया है CMRGL कोड है CMRGL, CM राम जी के लाल, CMRGL। तो C का मतलब कोनोराड डिसकंटिन्यूटी, ये अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। मतलब पृथ्वी का जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है उनके बीच का जो भाग है उसको कोनोराड डिसकंटिन्यूटी या हिंदी में असंबद्धता बोलते हैं। अगला है मोहोरोविक जो है डिसकंटिन्यूटी, वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाया जाता है। तो जो ये पृथ्वी का जो लोअर क्रस्ट है और जो मेंटल का जो अपर मेंटल है, तो ये जो अपर मेंटल है और लोअर क्रस्ट है उसी के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता। अगला है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तो रेपिटी डिसकंटिन्यूटी जो है वो अपर और लोअर मेंटल के बीच में पाया जाता है। तो ये जो अपर और लोअर मेंटल है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको रेपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अगला है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो गुटेन डिसकंटिन्यूटी जो है वो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में पाया जाता है। तो ये देखिए, ये लोअर मेंटल है और ये आउटर कोर। तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और लास्ट में है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो लेहमन डिसकंटिन्यूटी जो है वो आउटर और इनर कोर के बीच में है। तो ये देखिए, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है उसको लेहमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत पूछाता है, एग्जाम में दे देगा कि रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये फिर से मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ, CMRGL कोनोराड, मोहोरोविक, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी एग्जाम में बहुत बात पूछा जाता है। तो जब हम अभी अर्थक्वेक पढ़ेंगे, वोल्केनो पढ़ेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे, तो अर्थक्वेक में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 प्रकार की तरंगें चलती हैं, एक प्राइमरी वेव्स और एक सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो क्रस्ट में तो चलती हैं, क्रस्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वेव्स चलती हैं, लेकिन मेंटल में और कोर में केवल प्राइमरी वेव्स ही चल पाती हैं, क्योंकि प्राइमरी वेव्स की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो प्राइमरी वेव्स जो होती है वो मेंटल और कोर में भी जा सकती है, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो केवल क्रस्ट पर ही चलती हैं, वो मेंटल और कोर के अंदर इंसर्ट नहीं कर पाती हैं। तो जब हम वहाँ पे अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो वहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, सरफेस वेव, लॉन्ग एल वेव्स वहाँ पढ़ेंगे, तो इन वेव्स की बात करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो ये पृथ्वी का कहीं ना कहीं आंतरिक स्ट्रक्चर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर तोया जय इस क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।